पहला प्रश्न जो आया था आपका दोस्तों कि आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे दिया गया है। तो दोस्तों आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर आपका भारतीय महिला क्रिकेट टीम के ओपनर स्मृति मंधाना को दिया गया है। तो स्मृति मंधाना दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों कि फर्स्ट इंडियन आईसीसी वर्ल्ड कप विनर कैप्टन का नाम पूछा था। तो दोस्तों फर्स्ट इंडियन जो कि दोस्तों आपका वर्ल्ड कप जीता है वो दोस्तों आपका 1983 में कपिल देव थे उस समय के कैप्टन। उस समय दोस्तों भारत वर्ल्ड कप जीता था पहली बार, और भारत दूसरी बार दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में आपका वर्ल्ड कप जीता था। तो अभी तक भारत सिर्फ 2 बार ही वर्ल्ड कप जीता है, पहला कपिल देव की कप्तानी में, दूसरा महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। अगला प्रश्न आपका पूछा था कि सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी। सातवाहन वंश दोस्तों जो कि दोस्तों आपका उत्तर भारत में शासन किया था, उसकी राजधानी दोस्तों प्रतिष्ठान थी। आपका प्रतिष्ठान आपका राइट आंसर होगा। ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन समाज की राजकीय भाषा दोस्तों प्राकृत व लिपि ब्राह्मणी थी, आप इसे भी याद रखिएगा। तो आपकी राजधानी प्रतिष्ठान आपका राइट आंसर होगा। अगला पूछा दोस्तों आपका कि एस बालाशंकर सुब्रमण्यम बालाशंकर किस वाद्य से संबंधित है। तो दोस्तों कन्फर्म नहीं है कि बालाशंकर पूछा था या बालाचंद्र पूछा था। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि एस बालाशंकर पूछा था या एस बालाचंद्र पूछा था। तो बात करें एस बालाचंद्र की, तो वो दोस्तों आपका वीणा वाद्यन से संबंधित है। तो वीणा आपका राइट आंसर हो सकता है जब बालाचंद्र पूछा होगा। अगला पूछा है दोस्तों आपका कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक आपका अरुंधति रॉय है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भारतीय लेखक हैं, अरुंधति रॉय का पहला उपन्यास था। तो दोस्तों अरुंधति रॉय आपका राइट आंसर होगा। अगला पूछा था दोस्तों आपका कि मांडो नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों बात करें मांडो नृत्य की, तो मांडो दोस्तों आपका गोवा का लोकप्रिय नृत्य है। तो दोस्तों गोवा आपका राइट आंसर होगा। अगला पूछा था शायद दोस्तों आपका कि ब्रावर केव्स कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ब्रावर का गुफा जो कि भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में गया से 24 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों स्थित एक गुफा है, और चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफा है। इनमें से सबसे अधिकांश गुफाओं का संबंध दोस्तों आपका मौर्य काल से है, जो कि दोस्तों 322 से 185 ईसा पूर्व तक आपका मौर्य काल चला था। और कुछ में के शिलालेखों को भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों आपका भारत के जहानाबाद जिले और बिहार राज्य में दोस्तों आपका बराबर का कैप पड़ता है। अगला पूछा दोस्तों आपका कि अकॉर्डिंग टू अप्रैल 2022 इंडियन रेलवे मोस्ट ट्रांसपोर्ट गुड्स। तो दोस्तों अप्रैल 2022 तक जो भारतीय रेलवे है सबसे ज़्यादा किस सामान का आपका ट्रांसफर किया है। तो दोस्तों आप इसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका आंसर नहीं मिल पाया है। लेकिन दोस्तों भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2022 ने रिकॉर्ड कायम किया था। 122.2 मिलियन टन का माल लद्दाख को ट्रांसफर किया था, जो कि पुराने रिकॉर्ड को आपका ध्वस्त किया था। तो आप इसका कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा सामान का आपका ये ट्रांसफर किया है इंडियन रेलवे। अगला पूछा था दोस्तों ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आर्टिकल पूछा था मानव तस्करी। तो दोस्तों आर्टिकल 23 में ये कहा गया है, ये आर्टिकल शोषण से रक्षा करता है, मानव विकारी के व्यापार पर रोक लगाता है और इस प्रथा के लिए तहत कानून के दंडिय बनाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर आर्टिकल 23 होगा। इसके अलावा आर्टिकल 24 की बात करें तो ये दोस्तों 24 में लिखा है कि आर्टिकल 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाने खाने या अन्य खतरनाक रोजगार में काम लगाने से बचाता है। तो दोस्तों आपका आर्टिकल 24 ये करता है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तो आर्टिकल दोस्तों आपका आर्टिकल 23 आपका राइट आंसर होगा। अगला पूछा था दोस्तों कि क्षय रोग किसके कारण होता है। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, ये सब ऑप्शन दिया गया था। तो क्षय रोग दोस्तों आपका जीवाणु के कारण होता है। क्षय रोग एक संक्रामक रोग है। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। यह जीवाणु पहले फेफड़ा को संक्रमित करता है, बाद में दूसरे अंग को भी प्रभावित करता है। ये रोग से संक्रमित व्यक्ति का श्वसन और कफ के साथ खून भी निकल आता है तथा हल्का बुखार महसूस होता है। तो दोस्तों आपका जीवाणु राइट आंसर होगा। अगला है कि 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम है कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 का आपका बर्मिंघम में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों बर्मिंघम आपका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों आपका कि सतरिया नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है। तो बात करें दोस्तों सतरिया नृत्य का, ये दोस्तों आपका असम से संबंधित है। दोस्तों सतरिया नृत्य, बिहू नृत्य बारी बारी करके आपका पूछा जाता है। तो बिहू सतरिया नृत्य दोनों असम का लोक नृत्य है। सतरिया नृत्य दोस्तों असम का शास्त्रीय नृत्य है। वहीं बात करें भरतनाट्यम तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और इसके अलावा दोस्तों आपका बात करें तो कथक जो कि दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। और कथकली दोस्तों आपका केरल का है। कथक और कथकली को दोनों अलग अलग नृत्य है। अगला पूछा दोस्तों कि 2011 में देश की जनसंख्या कितनी थी। तो दोस्तों भारत की जो 2011 में आपका देश का जनसंख्या था 1 अरब 21 करोड़ था। सही है। भारत की जनसंख्या 17.6% की दर से 18 करोड़ बढ़ी है। वो वर्ष 1991 से 2000 की वृद्धि दर 21.5% से करीब 4% कम है। भारत और चीन की आबादी का अंतर 10 साल में घटकर 23 करोड़ 80 लाख से 13 करोड़ 10 लाख रह गया है। तो दोस्तों आपका 1 अरब 21 करोड़ आपका राइट आंसर होगा। अगला था दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया था, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये वगैरह वगैरह। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों आपका जो मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य आपका जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर। इसके अलावा बात करें तो 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में संशोधन किया था। भारत के विवरण को संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य से संपूर्ण समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया था। और राष्ट्र की एकता शब्दों को राष्ट्र की एकता और अखंडता में भी बदल दिया गया था। तो दोस्तों आपका
मौलिक कर्तव्य आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा प्रश्नावली संशोधन किया था, जो कि दोस्तों भारत में पहली बार किया गया है। अगला पूछा दोस्तों आपका नील सत्याग्रह के बारे में पूछा गया था। तो नील सत्याग्रह दोस्तों बात करें तो 20वीं शताब्दी में हुआ था। अंततः 1917 और 18 में दोस्तों गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह हुआ, जिसके फलस्वरूप दोस्तों तीन कठिया नामक जबरन खेती कराने का प्रथा समाप्त हुआ और 3 कठिया के अंतर्गत किसानों को 3/20 भूभाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। तो ये दोस्तों आपका गांधी जी के द्वारा 1917 ईस्वी में आपका शुरू किया गया था, गांधी जी का पहला आंदोलन था। अगला है कि चट्टान की मृदा किसके कारण में रंग बदलती है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपका कंफर्म नहीं है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला दोस्तों कि केंद्रक में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, इस तरह का ही प्रश्न आया था। तो दोस्तों केंद्रक रासायनिक रूप से न्यूक्लियर प्रोटीन्स के द्वारा निर्मित होता है, अर्थात इसके न्यूक्लियर अम्ल प्रोटीन्स मुख्य रूप से होता है। इसके अतिरिक्त कुछ एंजाइम तथा कुछ अकार्बनिक लवण भी पाए जाते हैं। अगला पूछा दोस्तों कि मिट्टी का रंग से संबंधित प्रश्न था। तो इसको आंसर को हम जानने का प्रयास किए हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि मिट्टी का रंग इसकी खनिज संरचना के साथ साथ पानी और जैविक सामग्री से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए कैल्शियम में उच्च मिट्टी सफेद होती है, जो लोहे में लाल रंग की होती है, और धरन में उच्च गहरे भूरे काले की होती है। मिट्टी का गीला होने पर काला दिखने का केवल 5% कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता होती है। अगला पूछा दोस्तों आपका कि एग्जाम्पल पूछा था आपका सेडिमेंटरी रॉक का। तो कुछ दोस्तों कॉमन सेडिमेंट रॉक्स include to sandstone, limestone and shale. These rocks often start as sedimentary in the rivers and deposit in the lake in oceans. When between the sediment lose water become the common from rock. दोस्तों आपका लाइमस्टोन है, जो कि दोस्तों सेडिमेंटरी रॉक का आपका एग्जाम्पल है। तो लाइमस्टोन शायद आपका राइट आंसर होगा।